हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो साइंस से रिलेटेड है और इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने सिद्ध किया। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था 1911 ईस्वी में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और उसके माध्यम से उन्होंने नाभिक की खोज की थी। अर्थात नाभिक किसे कहते हैं, तो जहाँ पर परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, उसी सूक्ष्म भाग को हम केंद्रक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लोहे की इस्पात में बदलने हेतु, ठीक है, कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निकिल। ठीक है, तो निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। निकिल का सिंबल Ni होता है और परमाणु क्रमांक होता है इसका 28। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो बच्चों, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, कब करी थी, तो 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, जिसे रदरफोर्ड का प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। सिंबल होता है क्रोमियम का Cr और परमाणु क्रमांक होता है क्रोमियम का 24। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, और ये लगभग 82% जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, यहाँ पर ये गलत लिया है, असमान होती है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है समस्थानिक। ठीक है, यानी जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपके क्या हो, असमान हो। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा, कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, तो हाइड्रोकार्बन में 2 तत्व आपके एसेंशियल होते हैं। एक आपका हो जाएगा कार्बन, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो कार्बन क्या करता है, अपनी अधिकतम कोवेलेंसी में रहना चाहता है, जो कि 4 होती है। तो इस वजह से एक कार्बन 4 बंध आसानी से बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से एक कार्बन 4 बंध आसानी से बना लेता है, और अगर दूसरा कार्बन होगा तो वो भी अपनी अधिकतम कोवेलेंसी में रह के अधिकतम बंध बनाना चाहेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार्बन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी। तो प्लैटिनम है जो विशुद्ध रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, या विशुद्ध रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो साइनाइड विधि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अणु के भाग में क्या क्या होता है, यानी कि अणु के भाग में क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का जिक्र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा, चूने के जल में क्या उपस्थित होता है। तो चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है, मतलब आप CaOH का होल ट्वाइस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।